पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी और मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए साजिशें करने वाली कुव्वतें रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद के सामने नाकाम होंगी। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के असातिज़ा ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब किया गया। कहा कि जदीद जंग की नौयत तेज़ी से तब्दील हो रही है, इसलिए उभरती हुई टेक्नोलॉजी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में पायदार अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि देरपा तरक्की के लिए अवाम दोस्त पॉलिसी, जाम तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी ज़रूरी है। उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से अवामी फलाह, समाजी माशी तरक्की और रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक मजबूत बनाने की कोशिश को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। बलूचिस्तान में अमन और अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास की सदारत करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी, कतर और UAE की दरख्वास्त पर ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। वाशिंगटन में बातचीत करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया। लगता है ईरान के साथ डील होने का अच्छा मौका है। एटमी हथियार ईरान के हाथों में नहीं जाते तो शायद हम भी मुतमईन हो जाएं। ट्रंप का कहना था कि हमारे पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे। अगर हम ये डील बगैर बमबारी के हासिल कर लें तो शायद बेहतर होगा। ईरान की मुसालती कौंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज करते हुए कहा कि फौजी हमले की डेडलाइन देना और फिर मनसूख करना लाहासिल उम्मीद थी। ताकतवर मुसल्लह अफवाज की आहिनी मुट्ठी और अजीम ईरानी कौम अमरीका को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। खातुमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया कि अमरीकी हमले की सूरत में फौरी फैसलाकुन ताकतवर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा कि ईरान की अफवाज पहले से ज़्यादा मजबूत है। किसी भी नई जारियत का जवाब पिछली झड़पों से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने वाज़ेह किया कि अमेरिका से गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं। ईरान इज़्ज़त, वक़ार, ताकत और कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करता है। एक्स पर जारी बयान में मसूद पेशेकियान ने कहा कि ईरान किसी भी सूरत अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी पूरी तवन्नाई के साथ अवाम की खिदमत करते रहेंगे। हम ईरान के मफादात और इज़्ज़त वक़ार की हिफाजत करेंगे। कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग का वाक़या, 2 मुश्तबा हमलावरों समेत 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस चीफ के मुताबिक मुसलमान गार्ड ने जान पर खेलकर ज़ेर तालीम बच्चों को बचा लिया। शूटर ने कुछ ब्लॉक से दूर जाकर खुद को हलाक किया। इस्लामिक सेंटर सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के खिलाफ कोई धमकी कभी मौसूल नहीं हुई। पुलिस ने ख्याल जाहिर किया कि फायरिंग का वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है और दोनों मुश्तबा हमलावर कम सिन थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर फायरिंग का वाक़या तशवीशनाक है। वाक़े को संजीदगी से देख रहे हैं। मेयर न्यूयॉर्क सोहरान ममदानी ने हमले की मजम्मत की। कहा कि इस्लामोफोबिया अमरीका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ा ख़तरा है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें, नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े होंगे। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि इंसानी हमदर्दी मिशन पर इसराइली कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं, आलमी कवानीन की नफ़ी करती हैं। वज़राए ख़ारजा ने गिरफ्तार इंसानी हुकूक कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि वो इसराइली खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस ले। एलामिया में शहरी जहाज़ों पर हमलों को आज़ादी जहाज़ ईरानी के असूलों के मुनाफी करार दिया। फ़लस्तीनी अवाम की संगीन इंसानी सूरत हाल पर आलमी तवज्जो मरकूज़ करने की अपील की गई। मोदी सरकार और कठपुतली अदालतें मुसलमानों की तारीख मिटाने में मसरूफ़ हैं। भारतीय अदालत ने मध्य प्रदेश में तारीखी मस्जिद को मंदिर करार देकर
हिंदुओं को इबादत की इजाज़त दे दी। अल जज़ीरा के मुताबिक भारत मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की एक रियासत बन चुका है और तारीख़ी विरसों को मस्ख़ करने की साजिश कर रहा है। नॉर्वे में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी सहाफ़ियों के सख्त सवालात से राह फ़रार इख्तियार कर गए। मुश्तरका बयान के बाद सहाफ़ियों के सवालात लिए बगैर रवाना हो गए। ओस्लो में भारतीय वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल उठाया कि आप पर एतमाद क्यों किया जाए और दुनिया की आज़ाद तरीन प्रेस के सवालात से क्यों भागते हैं। भारतीय वफ़द बराह रास्त जवाब ना दे सका और प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल कशीदा हो गया। तालिबान रजीम के अख्तिलाफ़ राय दबाने के लिए नया हथकंडा बेनकाब हो गया। अफ़गान जरीदे के मुताबिक तालिबान ने इंटरनेट बंदिश और डिजिटल ब्लैकआउट मंसूबा शुरू कर दिया है। जबर और धमकियों के बाद अब डिजिटल ब्लैकआउट तालिबान के नए एजेंडे का हिस्सा बन चुका है, जिससे अवामी आवाज़ मज़ीद दबाने की कोशिश की जा रही है। वफाक ने सूबों से आइंदा माली साल 400 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करने का मुतालबा कर दिया। सूबों को ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की हिदायत की गई। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान को इजाफी रेवेन्यू इकदाम के जरिए मतलूबा मालियाती सरप्लस हासिल करने का कहा गया, जबकि वजारत ख़जाना ने नए माली साल के लिए GDP शरह नमो 4.1% और औसतन महंगाई 8.6% का तखमीना लगा लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,64,000 की सतह पर ट्रेड। मुल्क में बारिश बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम आज दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की अर्ली वार्निंग सेंटर पेशगोई के मुताबिक आज कराची में वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रह सकता है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड हो सकता है, जबकि नमी का तनासुब 65% तक तजावुज़ करने के नतीजे में गर्मी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। मेयर कराची ने कोरंगी शारा भुट्टो के करीब अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से बातचीत में कहा कि अर्बन फॉरेस्ट का ये मंसूबा कराची को सरसब्ज और माहौल दोस्त शहर बनाने का बड़ा कदम है। कराची में फ़िज़ाई आलूदगी कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा अहम संग मील है। मुर्तज़ा वाहब ने कहा कि कराची में तरक्याती काम जारी है। पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। कराची में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की मुख्तलिफ मुकदमात में रिमांड के हुसूल के लिए पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। तफ्तीशी अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी से इजाज़त तलब कर ली। मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा। अदालती इजाज़त के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट को कॉम्प्लेक्स में तलब किया गया, जबकि सहाफ़ियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी में मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के सहूलतकारों की अदालती तहवील को पुलिस ने चैलेंज कर दिया। जेल कस्टडी के खिलाफ नज़र-ए-सानी दरख्वास्त मंजूर करते हुए अदालत ने मुल्ज़िमान ज़िशानुर रहमान और सुहेलुर रहमान को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी 12 में पेश करने का हुक्म दे दिया। दोनों मुल्ज़िमान सगे भाई हैं, जिन्हें पहले अदालतें तहवील में जेल भेजने का हुक्म दे चुकी हैं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में हतमी दलाल मुकम्मल कर लिए गए। केस का महफूज फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समाअत मुल्जिम उमर हयात को अदालत में पेश किया गया। वकील ने बताया पुलिस मैसेजिंग और मोबाइल नंबर की मदद से मुल्जिम तक पहुंची।
न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग से कुर्बानी के 4 जानवर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एक जानवर की हालत तशवीशनाक होने पर ज़िबा कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान की शहरियों से वारदात की कोशिश। शहरियों ने डाकुओं को देखकर फायरिंग की, जिसके जवाब में डाकू अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इसी दौरान गोलियां गली में खड़े जानवरों को लग गई। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। कराची से खैबर तक सभी को है अच्छे तगड़े सस्ते जानवर की तलाश। कहीं कोई भाव ताव करता दिखाई दिया तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पांव लौट रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट सिलहट में चौथे रोज 437 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कौमी ओपनर 41 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। अजान अवैस 21 और अब्दुल्ला फजल 5 रन बनाकर आउट हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।